नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगजा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, हमारा चल रहा है टॉपिक नंबर 38 डिमांड एनालिसिस और उसमें आज का हमारा है लास्ट लेक्चर। इस लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंजेस इन डिमांड। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा वेरिएशन इन डिमांड, अब हम देखेंगे चेंजेस इन डिमांड। तो बिना टाइम गवाते हुए शुरू करते हैं हमारे चेंजेस इन डिमांड के साथ। अब इसके अगला कंसेप्ट है दोस्तों चेंजेस इन डिमांड। इसके पहले हमने देखा था वेरिएशन इन डिमांड, अब है चेंजेस इन डिमांड। अब मैंने इस लेक्चर में आपको पहले बताया था कि डिमांड किस किस वजह से चेंज होती है। प्राइस की वजह से चेंज हो सकती है, इनकम की वजह से चेंज हो सकती है, पॉपुलेशन की वजह से चेंज हो सकती है, टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस की वजह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिमांड चेंज हो सकती है। अब हमें चेंजेस इन डिमांड में क्या देखना है दोस्तों, प्राइस को कांस्टेंट रखना है। मतलब हमें प्राइस को चेंज नहीं करना है, बट अदर फैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं। अब अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन है, फिर उसके बाद है इनकम। इन सब फैक्टर्स को क्या करना है, हमें चेंज करना है। इन सब फैक्टर्स को चेंज करने के बाद हमें यह देखना है कि डिमांड का क्या चेंज होता है, मतलब डिमांड कैसे रिएक्ट करता है। तो अभी इसके लिए इसके दो एस्पेक्ट है, एक है इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। हम दोनों का भी डिटेल में पढ़ना चालू करते हैं। अब जो पहला टाइप है चेंजेस इन डिमांड का, वो है इंक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड इस शब्द पर से आपको क्या ध्यान में आता है, इंक्रीज इन डिमांड मतलब इधर क्या होने वाली है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होने वाली है। बट क्वांटिटी डिमांडेड कैसे इंक्रीज होने वाली है, चेंजेस इन डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस अदर फैक्टर। हमने इधर इसके मेन पॉइंट में चेंजेस इन डिमांड में ही पढ़ा था कि प्राइस कांस्टेंट होनी चाहिए, अदर फैक्टर्स चेंज करके हम क्या करेंगे, डिमांड को चेंज करेंगे। अब फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स क्या होता है, फेवरेबल अदर फैक्टर्स हमने पढ़े, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इनकम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके चेंज होने से क्या होती है, डिमांड चेंज होती है। अब फेवरेबल चेंजेस मतलब क्या कि पॉजिटिव चेंजेस। इनकम का पॉजिटिव चेंज क्या है, इनकम बढ़ना, इनकम का पॉजिटिव चेंजेस। साइज ऑफ पॉपुलेशन का बढ़ना फेवरेबल चेंजेस है। इसके लिए क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है दोस्तों, इनकम बढ़ती है तो सेम प्राइस लेवल पे हमें क्या करना है, प्राइस कांस्टेंट रखना है। सेम प्राइस लेवल पे क्या हो जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है और साइज ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ती है, तब सेम प्राइस लेवल पे क्या हो जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। इसको हम लोग हमारे एक न्यूमेरिकल जो चार्ट है उससे देख लेते हैं, रफली देख लेते हैं। इधर है 0, 10, 20, 30 और 40, ठीक है। प्राइसेस है 10, 20 एंड 30। इधर प्राइसेस लिखी है मैंने और इधर क्वांटिटी डिमांडेड 1, 2, 3, 4, ठीक है। इधर क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्या हुआ, समझो 2 रुपए प्राइस को 20 रुपए क्वांटिटी डिमांडेड थी पहले, ठीक है। तो ये डिमांड कर जा रहा था दोस्तों ऐसा, एक डिमांड कर हमने इसमें से निकाल लिया, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर। हम सबको पता है लॉ ऑफ डिमांड की वजह से क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर निकलता है। अब क्या करना है, हमें प्राइस कांस्टेंट रखनी है। प्राइस कांस्टेंट रखनी है मतलब क्या, प्राइस 20 रुपीज ही रखनी है। प्राइस जब मैंने 20 रुपीज रखी तब क्या हुआ, कुछ दूसरे चेंजेस की वजह से, कुछ फेवरेबल चेंजेस की वजह से, समझो मेरी इनकम बढ़ गई, प्राइस उतनी है, प्राइस प्रोडक्ट की 20 ही है, बट क्या हुआ, मेरी जब इनकम बढ़ गई दोस्तों, तो ये डिमांड कर क्या हो जाता है, मैं क्या करूंगा, अभी 2 नहीं क्वांटिटी डिमांड करूंगा, मैं अभी 4 क्वांटिटी डिमांड करूंगा। तो ये डिमांड कर हो जाता है ऐसा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में क्या हो जाता है कि ये जो डिमांड कर DD1 है और इधर समझिए DD2 है, तो इसमें आ जाता है राइट शिफ्ट आ जाता है। वेरिएशन इन डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि जो डिमांड कर है वो सेम ही रहता है, उसी डिमांड कर में जो भी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। इधर क्या होता है, चेंजेस इन डिमांड में प्राइस सेम होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, दूसरा डिमांड कर ड्रॉ करना पड़ता है। इसके लिए जब डिमांड इंक्रीज होती है, 2 से डिमांड 4 हुई, तब क्या हुआ, शिफ्ट आ गया। मतलब ये जो डिमांड कर वो शिफ्ट होकर आगे चला गया। इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट इन द डिमांड कर और इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब इसका एक हम लोग फॉर्मल सा क्या कर रहे थे, ग्राफ निकाल लेते हैं। अब ये एक फॉर्मल चार्ट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है इंक्रीज इन डिमांड का। इंक्रीज इन डिमांड का हमने इसके पहले देखा कि डिमांड कर क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। अब राइट साइड शिफ्ट कैसे होता है, प्राइस हमें क्या करना है, P इज इक्वल टू प्राइस, प्राइस रखना है कांस्टेंट, क्योंकि हम देख रहे हैं चेंजेस इन डिमांड। प्राइस कांस्टेंट है मेरी, प्राइस को मैंने ऊपर नीचे नहीं किया। अब
पी प्राइस पे क्या था, क्यू मतलब था ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, Q1 है चेंज इन द क्वांटिटी। अब क्या हुआ, मेरी इनकम बढ़ गई, सेम प्राइस लेवल पे मैं क्या कर रहा हूँ, Q से Q1 तक जा रहा हूँ, मतलब मैं ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है। ठीक है, तो अब जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे P और Q इसके इंटरसेक्शन के पॉइंट पे हमने एक डिमांड कर ड्रॉ कर लिया, ओरिजिनल डिमांड कर DD। उसके बाद क्या हुआ, जब डिमांड बढ़ी उसी प्राइस पे जब डिमांड बढ़ी दोस्तों, तो हमें इस ग्राफ की कुछ जरूरत नहीं है, अभी इस कर्व की जरूरत नहीं है, तो हमने क्या किया, एक दूसरा डिमांड कर ड्रॉ कर लिया। दूसरा डिमांड कर्व आ जाता है उसके राइट साइड में, ये जो इस ओरिजिनल कर्व से जो सेकंड कर्व में शिफ्ट आया दोस्तों, उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और हमेशा हमने क्या किया है, इसको स्ट्रेट लाइन लिया है, इसके लिए ये दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल टू ईच अदर होगी। और इसमें डिमांड कर्व में क्या हो रहा है, राइट शिफ्ट आ रहा है, मतलब इधर से डिमांड कर जाके किधर शिफ्ट हो जा रहा है, राइट साइड में शिफ्ट हो जा रहा है, क्योंकि इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। अभी हम देखेंगे दूसरा जो इसका काउंटर पार्ट है चेंजेस इन डिमांड का, डिक्रीज इन डिमांड, मतलब प्राइस न चेंज होते हुए, मतलब प्राइस कांस्टेंट रहते हुए सिर्फ अदर फैक्टर्स में चेंज किया तो डिमांड में क्या चेंज होगा, ये हम लोग देख रहे हैं। पहले हमने क्या किया, फेवरेबल चेंजेस किए, मतलब मैंने क्या किया, इनकम बढ़ाई, साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ाई, या टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस चेंज नहीं करवाए। अभी क्या करता हूं मैं कि अनफेवरेबल चेंजेस करता हूं। अनफेवरेबल चेंजेस करता हूं मतलब एक्स लेवल से मेरी इनकम कम हो गई, या तो साइज ऑफ पॉपुलेशन कम हो गई एक कंट्री की, तो कैसे होगा। अब क्या हुआ दोस्तों, समझिए ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, डी है ओरिजिनल डिमांड कर्व, पी है प्राइस हमें कांस्टेंट रखनी है, इसके लिए पी प्राइस कांस्टेंट हो गई, क्यू है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड एट ओरिजिनल डिमांड कर्व, और Q2 है नई क्वांटिटी डिमांडेड एट नया डिमांड कर्व पे। अब क्या हुआ, अनफेवरेबल चेंजेस आ गए। अनफेवरेबल चेंजेस आ गया मतलब कुछ फैशन चेंज हो गई। फैशन चेंज होने से क्या हुआ, प्राइस तो सेम है बट क्या हुआ, अब लोग क्वांटिटी कम डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, Q से क्वांटिटी डिमांडेड आ गई Q2 तक, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। अब जब सेम प्राइस पे क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है दोस्तों। मैं क्या बोल रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, सेम प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड जब कम हो जाती है तो नया डिमांड कर्व हमें इधर ड्रॉ करना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है, इस डिमांड कर्व से डिमांड शिफ्ट हो जाती है दूसरे डिमांड कर्व तक, इसको बोलते हैं दोस्तों डिक्रीज इन डिमांड। ये जो डिमांड शिफ्ट हो गई, इस डिमांड कर्व से इधर तक डिमांड शिफ्ट हो गई, उसे बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। और ये शिफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट लेता है, मतलब जब भी कभी डिक्रीज इन डिमांड होता है बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस की वजह से नहीं, दूसरे फैक्टर्स की वजह से, तो उसे बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। और उसमें क्या हो जाता है, डिमांड कर एक साइड से और पास आ जाता है एक्सिस के, मतलब क्या होता है कि शिफ्ट हो जाता है, दूर से नजदीक तक शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट शिफ्ट ले लेता है डिमांड कर्व। तो ये था दोस्तों हमारा चेंजेस इन डिमांड का। एक बार हम क्या कर लेंगे, इस लेक्चर में जो पढ़ा है उसका एक मास्टर चार्ट ड्रॉ कर लेंगे, मतलब आपको क्या होगा, वेरिएशन इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड, इसका क्लियर कट डिफरेंस ध्यान में आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक बार क्या कर लेते हैं, इस डिमांड को जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा एक चार्ट में समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड में हमने पढ़ा कि हमें किसको चेंज करना है, प्राइस को चेंज करना है, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। और चेंजेस इन डिमांड में हमने पढ़ा कि प्राइस को कांस्टेंट रखना है, इधर जो प्राइस चेंज हो रही थी उसको कांस्टेंट रखना है और दूसरे फैक्टर्स को क्या करना है, चेंज करना है। अब क्या क्या होता है, वेरिएशन इन डिमांड के दो पार्ट हो गए, एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें आपको जमलिंग किधर होगी मैं बताता हूँ, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन किधर है और इंक्रीज डिक्रीज किधर है, वो भी हम लोग चार्ट के एंड में देख लेंगे कैसे याद रखना है इसको। अब एक्सपांशन इन डिमांड, इस वर्ड से आपको क्या याद आता है, एक्सपांशन मतलब बढ़ना, बढ़ना क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। अब एक्सपांशन इन डिमांड में हमने देखा कि सेम डिमांड कर्व पे क्या हो जाता है, ये नीचे नीचे चला जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में क्या होता है, सेम डिमांड कर्व पे हमारी डिमांड कम हो जाती है, इसके लिए ये डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब इसको हमें याद कैसे रखना है, एक्सपांशन हमें याद रखना है कि एक लाइन है और उसको ही क्या हम लोग कर रहे हैं, उसमें शिफ्ट कुछ नहीं आ रहा है, उसको ही क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सपांड कर रहे हैं। अब जब हम एक्सपांड करते हैं, समझिए एक बिल्डिंग है उसको हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं, पहले एक फ्लोर था अब हमें दूसरा फ्लोर बनाना, तो हम पूरी की पूरी बिल्डिंग तोड़ देते हैं क्या, हम क्या करते हैं, सिर्फ उसके ऊपर दूसरा फ्लोर बनाते हैं। इसके लिए हमें याद करना है कि एक डिमांड कर पहले ही था, अब क्या होना है कि उसी पे हमें एक्सपांशन करना है, तो उसी डिमांड कर को लेके हम लोग चलेंगे। इसको आप ध्यान रख सकते हैं वेरिएशन इन डिमांड के लिए, किसके लिए, जब प्राइस चेंज होंगी उसके लिए। देखते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है चेंजेस इन डिमांड का।
चेंजेस इन डिमांड को मैंने आपको बोला कि प्राइस कांस्टेंट रहेगी और दूसरे फैक्टर्स क्या होंगे, चेंज होंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड में क्या हो जाता है कि शिफ्ट आ जाता है। शिफ्ट कैसे आ जाता है, क्योंकि प्राइस हमारी कांस्टेंट रहती है, प्राइस सेम रहती है, प्राइस सेम रहती है, तो सेम प्राइस लेवल पे क्या हो जाता है, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। जब इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड कर्व बढ़ के अगले चेक्स में चला जाता है, तो क्या हो जाता है कि जो ओरिजिनल डिमांड करता उससे शिफ्ट लेके, राइट शिफ्ट लेके दूसरा डिमांड कर क्रिएट हो जाता है। और डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, इसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर था, ओरिजिनल डिमांड कर लेफ्ट शिफ्ट ले लेता है। लेफ्ट शिफ्ट ले लेता है मतलब लेफ्ट साइड को झुक जाता है और लेफ्ट साइड को एक नया डिमांड कर दोस्तों याद होता है। तो वेरिएशन इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड, आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि वेरिएशन कभी भी क्या होता है, सेम डिमांड कर्व पे होता है। दोस्तों इधर हमने डिमांड कर्व चेंज किया क्या, नहीं किया। और चेंजेस इन डिमांड, जब भी कभी चेंजेस इन डिमांड होगा तो हमेशा क्या होगा, डिमांड कर्व चेंज हो जाएगा। तो आपको सिर्फ वेरिएशन और चेंजेस में इतना याद रखना है। थैंक यू सो मच।